हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ नए वीडियो जिसमें हम फसलों को क्षति पहुंचाने वाली प्रमुख कीटों के अंतर्गत बहुभक्षी कीट यानी टिड्डी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको अन्य नाम से टाडी के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टिड्डी की भारतवर्ष में 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये हमारी 3 प्रजातियाँ प्रमुख हैं। इनमें से एक है प्रवासी टिड्डी तथा दूसरी है रेगिस्तानी टिड्डी। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हानिकारक या हानि पहुँचाने वाली टिड्डी रेगिस्तानी टिड्डी को माना जाता है, जिसका ऑर्डर है ऑर्थोपोडा और इसका फैमिली है आर्किडाई। इसके हम पोषक पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टिड्डी ये सर्वभक्षी कीटों की श्रेणियों में आती हैं, अतः किसी भी पौधे को नुकसान कर सकती हैं। ये आम, नीम, जामुन, शीशम को खाने का कार्य नहीं करते हैं। अब पढ़ेंगे इसका वितरण, अतः किस प्रकार ये फैलती हैं। ये लगभग सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के रूप में जानी जाती हैं। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका से लेकर सभी मध्य पूर्व के देशों में इसका प्रकोप होता है। भारत में इसका प्रकोप पूर्व से असम से लेकर दक्षिण में केरल तक पाया जाता है। हम पढ़ेंगे इसका क्षति एवं महत्व। तो भारतवर्ष में इसके प्रकोप को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि जब जब इसका आक्रमण हुआ है तब तब देश में एक बड़ा आकार पड़ा है। सन 1812 में से लेकर अभी तक 15 बार इसका प्रकोप हो चुका है। इसके शिशु तथा पूर्ण दोनों ही क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। जहां पर टिड्डियां ठहरती हैं वहां उनकी क्षति से अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक टिड्डी का दल लगभग 2.5 किलोमीटर तक फैला रहने का कार्य करता है, जिसमें 100 मिलियन टिड्डियां होती हैं तथा भी लगभग 300 टन भोजन एक दिन में चट करने का कार्य कर सकती हैं। एक टिड्डी दल का वजन लगभग 20,000 टन हो सकता है। हम पढ़ेंगे टिड्डी का जीवन इतिहास। तो इसके जीवन इतिहास में 3 अवस्थाएं आने का कार्य करती हैं। पहली है अंडा, शिशु और तीसरी है पूर्ण होती है। तो पहले पढ़ेंगे हम अंडा। अंडे 50 से 150 तक समूह में अंडे या गड्ढों में दिए जाती हैं। मादा बालू में 8 से 15 सेंटीमीटर स्वयं गहरे गड्ढे करती है और अंडे देने के पश्चात मादा झागदार द्रव निकालने का कार्य करती है, जो कि अंडों के ऊपर कठोर प्रति या परत बनाता है। प्रत्येक अंडा चावल के दाने के समान होते हैं, जो पीले रंग को 7 से 8 मिलीमीटर लंबा होता है तथा इसकी मोटाई लगभग 1 मिलीमीटर होती है। अंडे 1.5 या 4 सप्ताह में पककर फूटते हैं। उनसे एक विशेष प्रकार के शिशु निकलते हैं। हम पढ़ेंगे शिशु। तो अंडों से निकलने के बाद शिशुओं का रंग, आकार तथा स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रवस्था या एकल या पृथ्वी के हैं। ये शिशु 5 बार त्वचा निर्वाचन करने का कार्य करके 3 से 10 सप्ताह में पूर्ण टिड्डियों में बदल जाने का कार्य करती हैं। इनमें 10 से 15 दिन बाद में मैथुन करने का कार्य कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे पूर्ण। तो पूर्ण तीनों जातियों के पूर्ण अलग अलग होने का कार्य करते हैं। पहली जाति का पढ़ेंगे हम मुंबई या टिड्डी। तो यह भारत, श्रीलंका, मलाया में पाई जाने वाली जाति है। ये दल नहीं बनाने का कार्य करते हैं, बल्कि फुटकर में ही रहने का कार्य करते हैं। इसके पिछली पंख गुलाबी तथा आंखों में 8 धारियां होती हैं। भारतवर्ष में यह मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु में ही देखने को मिलती हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा प्रवासी टिड्डी। तो इसके पिछले पंख पीले होते हैं तथा इनकी आंखों में धारियां नहीं होती हैं। ये टिड्डियां गर्मियों में पाकिस्तान से आती हैं और जो गुजरात, राजस्थान में मिलने का कार्य करती हैं। हम पढ़ेंगे इसका तीसरा रेगिस्तानी टिड्डा। तो इसका रंग चमकीला पीला एवं सिर मजबूत होता है और उठा हुआ भी होता है। इनकी आंखों में 6 से 7 धारियां होने का कार्य करती हैं तथा पिछले पैरों का अंतिम भाग विशेष पीले रंग का होता है। यह सबसे अधिक हानिकारक होने का कार्य करती हैं। हम पढ़ेंगे टिड्डियों को नियंत्रित करने के या उपाय। तो नियंत्रण इसके कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। इसका पहला उपाय सर्वप्रथम ये आवश्यक है टिड्डियों के स्वाभाविक प्रकोप को ज्ञात करके उसे सभी स्थानों पर बता दिया जाए, ताकि सुरक्षात्मक तरीकों अपनाए जा सकें किसानों द्वारा। भारत में लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सन 1939 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था इस पर नियंत्रण करने के लिए। इसका दूसरा उपाय इनके रास्ते में खाइयाँ खोद देते हैं, उनमें गिर जाने के पश्चात नष्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि यह उड़ने का कार्य नहीं कर सकती हैं। पूर्ण कीटों को 2% गामा BSC चूर्ण या 2% डायजीनॉन डस्ट या 10% कार्बोहिल डस्ट
25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फेंक कर इन्हें नष्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद हम इसका दूसरा रूप पढ़ेंगे, सफ़ेद लट। तो इसका अन्य नाम गिरडोसा, गुबरैला, कुरमुला, कॉकचेफर इत्यादि हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, इसे 3 प्रमुख जातियों में बांटा जाता है। इसकी पहली जाति है, दूसरी जाति है और तीसरी जाति है। इसका ऑर्डर या फैमिली है कोलोप्रेटा और फैमिली है स्कोरोपेरिडी। पोषक पौधे कौन कौन से हैं? तो इसका ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि इसके पोषक पौधे हैं मुख्य रूप से। इसका वितरण हम निम्नलिखित तरीके से पढ़ते हैं। तो इसका वितरण यह देश भर में मिलता है, परंतु इसका आक्रमण राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में अधिक देखने को मिलता है। देश के उत्तरी भागों में हॉलोट्रिचियन कंसोनेसिया नामक जाति प्रमुख है, जबकि इसकी दूसरी जाति हॉलोट्रिचिया सिक्रोटा दक्षिण भारत में अधिक मिलती है। इसका क्षति एवं आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ते हैं। इसका गर्भ या पूर्ण दोनों ही अवस्थाएं हानि पहुंचाने का कार्य करती हैं। वर्षा ऋतु के आरंभ होते ही इस कीट का प्रकोप आरंभ हो जाता है और ये बहुभक्षी होते हैं। भृग्यपूर्ण विभिन्न प्रकार के पौधों तथा झाड़ियों की पत्तियों को खाती हैं, परंतु ये बेर, बबूल, ग्वार, जामुन, आम तथा नीम के पौधों को अधिक पसंद करते हैं खाने के रूप में। हम पढ़ेंगे इसका जीवन इतिहास। तो इनके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं अंडा, लट, प्यूमा तथा भ्रंग मिलती हैं। तो पहले पढ़ेंगे इसका अंडा। होलोटिकिया कॉन्सुलिनिया के भ्रंग मानसून अथवा मानसून पूर्व मध्य मई और उसके बाद होने वाली लगभग 25 मिलीमीटर बरसात के पश्चात भूमि से निकलते हैं। भ्रंगों के निकलने के पश्चात ही सहवास प्रारंभ हो जाता है तथा सहवास के 2 से 3 दिन पश्चात मादा से अंडा देना प्रारंभ हो जाता है। अंडे एक एक करके मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में दिए जाते हैं। अंडावस्था 7 से 10 दिनों तक चलती रहती है। अब पढ़ें इसका लट या ग्रह। तो अंडे से निकलने के पश्चात लट सफ़ेद रंग की 10 से 12 मिलीमीटर लंबी तथा 2 से 3 मिलीमीटर चौड़ी होती है। प्रारंभ में ये कार्बनिक पदार्थ खाती हैं। इसके पश्चात या इसके जीवन काल में लटों की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें प्रथम शटाकार 11 गुणे 73 गुणे 2.9 मिलीमीटर, द्वितीय शटाकार 17 गुणे 4 मिलीमीटर तथा तृतीय शटाकार 32 गुणे 7 मिलीमीटर की होती है। अब हम पढ़ेंगे इसका पूर्ण। तो कोशावस्था पूर्ण होने पर ये भ्रंग बनते हैं, जो कि मध्य मई तक शुष्कावस्था में रहने के बाद 25 मिलीमीटर बरसात होने ते ही वह निकलने का कार्य करती हैं। प्रारंभ में पूर्ण क्रीम रंग के होते हैं, जो कि समय आने पर भूरे रंग के हो जाते हैं। इनका संपूर्ण जीवन चक्र 129 से 150 दिनों में पूरा हो जाता है तथा वर्ष में एक पीढ़ी से ही देखने को मिलती है। अब पढ़ेंगे इसके नियंत्रण। तो भ्रूणों को जून जुलाई में प्रकाश प्रपंच के द्वारा आकर्षित कर नष्ट कर देना चाहिए। मई में प्रथम बरसात के बाद कई बार गहरी जुताई करने से अंडे व छोटी छोटी लटें नष्ट हो जाती हैं। मूंगफली में बीजोपचार भी प्रभावी पाया जाता है। इसे बोने के पूर्व बीज को 12.5 मिलीमीटर क्लोरोपाइरिफॉस प्रति किलो की दर से प्रयोग करें। फसल की बुवाई 10 से 20 जून के मध्य करनी चाहिए। ये मैंने उसका डायग्राम बनाया है एक चित्र के अनुसार समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।